नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। शिवसेना नहीं लड़ेगी बंगाल में चुनाव, ममता सरकार को देगी समर्थन। ताजमहल में बम होने की खबर निकली फर्जी, पर्यटकों के लिए खुला ताजमहल। तापमान ज्यादा होने से फसलों पर हो रहा असर, सरसों की फसल समय से पहले आई पकाव पर। अब खबरें विस्तार से। शिवसेना ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय किया है। साथ ही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का समर्थन देने का ऐलान किया। शिवसेना ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया है। इस बात की जानकारी शिवसेना नेता संजय राउत ने दी है। संजय राउत ने कहा कि पार्टी ने बंगाल चुनाव में नहीं लड़ने और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का समर्थन करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि सवाल उठ रहा था कि क्या बंगाल चुनाव में शिवसेना लड़ेगी। इस संबंध में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ चर्चा हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि ममता बनर्जी बंगाल की रियल टाइगर है, इसलिए शिवसेना चुनाव नहीं लड़ेगी और ममता बनर्जी को समर्थन देगी। उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित ताजमहल में विस्फोटक होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद ताजमहल को बंद कर दिया गया था। ये खबर अब फर्जी निकली है। ताजमहल में बम रखे जाने की खबर फर्जी निकली है। बता दें कि ताजमहल के भीतर बम की सूचना मिलते ही सीआईएसएफ के जवानों ने ताजमहल में मौजूद पर्यटकों को आनन फानन में बाहर निकाला और तुरंत ही ताजमहल के दोनों दरवाजों को बंद कर दिया। किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर वहां विस्फोटक होने की सूचना दी थी। वहीं खबर फर्जी निकलने के बाद ताजमहल को अब फिर से पर्यटकों के लिए दोबारा खोला गया। देश में बीते 2 सप्ताह से तापमान बढ़ता जा रहा है, जिसका सीधा असर अब फसलों पर हो रहा है। सरसों और गेहूं की फसल समय से पहले पकने पर आ गई है, जिससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही। श्योपुरा कस्सी क्षेत्र में बीते 2 सप्ताह से तापमान बढ़ता जा रहा है, जिसका सीधा असर फसलों पर पड़ने लगा है। फरवरी में अमूमन तापमान 22 से 24 डिग्री रहना चाहिए, लेकिन इन दिनों तापमान 28 से 30 डिग्री तक पहुंच गया है। किसानों का कहना है कि बढ़ते मौसम का सीधा प्रभाव फसलों पर पड़ता है। सरसों की फसल तेजी से पकाव की ओर अग्रसर है, जबकि सरसों में एक पानी और लगने के बाद पकाव होना चाहिए। अब तेज तापमान में सरसों पकने से किसानों को नुकसान होगा, क्योंकि दाना कमजोर होने के बावजूद पक जाएगा, जिससे फसल की गुणवत्ता और उत्पादन में कमी आएगी। ये चिंता किसानों को घुन की तरह खाई जा रही है। यही हाल गेहूं की फसल का भी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अब की बार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय न होने से ऐसे हालात बन रहे हैं, वरना फरवरी में 1 या 2 बरसात हो जाने से फसल धीरे धीरे पकती थी। अब बादल न बनने से बरसात दूर कोसों तक नजर नहीं आ रही, जिससे सूर्य की किरणें सीधे धरती पर पड़ रही हैं। बादलवाही होने से सूर्य की तेज किरणों से बचाव होता था। फिलहाल किसान अब इसी आस में है कि देर सवेर बरसात हो जाए तो तापमान में गिरावट हो। प्रगतिशील किसान जगमाल सिंह जाखड़, आइए इनसे पूछते हैं कि ये जो सरसों में जो पकाव आ रहा है समय से पहले, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका जी यही मुख्य कारण है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, 20-25 दिन से पड़ रही है। टेम्परेचर एकदम ज़्यादा होना, सरसों भी अगेती है, कणक में भी थोड़ा रोग चालू हो रहा है। कौन सा रोग चालू है इस समय? अबे पत्ता पीला हो रहा है कणक का, ऊपरों बाल कमज़ोर होने लग रही है। तो जो ये समय से पहले पकी है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तो क्या पड़ेगा जी, झाड़ में थोड़ा रहेगा फर्क। अच्छा, दानों थोड़ा सा नरम रहेगा और टाइम पर पकाओ तो अच्छी होती जी। अभी 15 दिन पड़ा सरसों और लेकिन सरसों देखने से ऐसा लगता है कि अगर इसी तरह गर्मी रही तो ये 1 हफ्ते में आपको काटनी पड़ेगी। तो इसका मुख्य कारण है टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा है, बरसात हुई नहीं है अब की बार थोड़ी बहुत। फरवरी में बहुत ज्यादा टेम्परेचर रह गया, जो 10 मार्च के बाद आना था वो 5-7 फरवरी से शुरू हो गया। खबर चूरू के सरदार शहर से, जहां वार्ड 45 के गुमशुदा व्यक्ति की लाश उसके ही घर में बने कुंड में मिली। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार वार्ड 45 निवासी अमित पारिक ने रिपोर्ट दी कि उसके ताऊजी का लड़का भाई रमेश कुमार पारिक सुबह 10:30 बजे बिना बताए घर से निकला। सभी ने उसे उधर उधर तलाशा, लेकिन जानकारी नहीं मिल पाई। बाद में घर की कुंड संभाली तो लाश तैरती हुई नजर आई।
सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोहल्ले वासियों के सहयोग से बाहर निकलवाया। कस्बे के राजकीय अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। 2 भाइयों में बड़ा रमेश कुमार की 2 बेटियां हैं। रमेश बीमा का कार्य करता था। रमेश कुमार सनोफ शिव भगवान ब्राह्मण की करीब 1 बजे गुमशुदगी दर्ज हुई थी, जिस पर हमने तलाश करनी शुरू की तो समाचार मिला कि घर के ही अंदर कुंड में पानी में डूब कर ख़त्म हो गया, जिस पर वहाँ से निकाल के लाकर यहाँ पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम करके डेड बॉडी सुपुर्द परिजनों को वास्ते दाह संस्कार कर दिए। आगे जांच जारी है, क्या होगा। परिजनों द्वारा मर्ग दर्ज करवाई गई है, क्या मामला करवाया गया? अभी मर्ग दर्ज नहीं करवाएगी, डॉक्यूमेंट अभी तक गुमशुदगी है, उसके बाद मर्ग दर्ज करवाएंगे। आगे क्या कार्रवाई है वो आगे देखा जाएगा। सुसाइड नोट मिला है। खबर श्री कोलायत से, जहां कोविड-19 टीकाकरण के संबंध में बैठकों का आयोजन किया गया। कोरोना वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। राजस्व तहसीलदार हरि सिंह शेखावत की अध्यक्षता में कोलायत पंचायत समिति में बैठकों का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम पंचायतों के पीईओ, पटवारी, सरपंच, बीएलओ, एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत सहायक, अन्य जनप्रतिनिधियों को बुलाकर कोविड-19 टीकाकरण के बारे में प्रेरित किया गया। इस दौरान राजस्व तहसीलदार हरि सिंह शेखावत और बीसीएमएचओ डॉक्टर अनिल वर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण के दौरान 45 वर्ष से 60 वर्ष के ऊपर की आयु को टीका हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण, लेकिन जागरूकता टीकाकरण कम हो रही है। में लोगों के लिए एएनएम है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, इन सबको बुलाया गया था ताकि वह घर से घर सर्वे करते हुए उन सब व्यक्तियों को जो 60 साल से ऊपर है उन सबको प्रेरित करे, ताकि तीसरा चरण है इसको सफल बनाया जा सके। और 45 से 59 ईयर के वो व्यक्ति जिनको कोई भी बीमारी हो, कोई लंबी समय से दवा ले रहे हों, तो वो भी अपना प्रिस्क्रिप्शन लाएं और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और दवा वैक्सीन लगवाएं। कोविड-19 के टीकाकरण की जागृति अभियान के लिए आज एक मीटिंग रखी गई, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, सरपंचगण, वार्ड पंचगण और बीएलओज और ग्राम विकास अधिकारी आदि सभी को बुलाया गया। सभी को ये जन जागृति के लिए सबको निर्देशित किया गया कि आप डोर टू डोर जाकर के सर्वे करें। 60 वर्ष से अधिक लेकर के और 45 से 59 से कोई गंभीर बीमारी है, इन सभी को आप जागरूक करेंगे और टीकाकरण के लिए प्रेरित करेंगे। और नियरेस्ट जो भी सीएससी पीएससी जो सीवीसी सेंटर बनाए गए हैं वहाँ टीकाकरण के लिए भेजेंगे। मात्र आधार कार्ड और मोबाइल उनके साथ हो, तुरंत वहाँ उनका रजिस्ट्रेशन होगा और टीकाकरण। खबर जालौर से, जहां थूर गांव में एक विधवा महिला ने नाबालिग पुत्री के अपहरण से आहत होकर आत्महत्या कर ली। पुलिस अभी मामले की छानबीन में जुटी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 सप्ताह पूर्व मृतक विधवा महिला की पुत्री का 23 फरवरी को कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया था, जिसके बाद परिजनों ने रामसिंह पुलिस थाने में 27 फरवरी को नाबालिग बच्ची के अपहरण का मामला दर्ज किया था। परिजनों के मुताबिक पुलिस थाने में रिपोर्ट देने के बाद भी पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं मृतक विधवा महिला को अपहरणकर्ताओं द्वारा धमकियां दी गई, जिसके चलते नाबालिग बच्ची के अपहरण से आहत विधवा महिला ने केरोसिन छिड़क कर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका के शव को कब्जे में लेकर भीनमाल राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। इधर परिजनों ने विधवा महिला के शव को उठाने से इनकार कर दिया है। नाबालिग बच्चे को दस्तयाब कर परिजनों को सौंपने और अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजन अड़ गए हैं। मामले को लेकर भीनमाल पुलिस उप अधीक्षक शंकरलाल राजकीय अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों से घटना की जानकारी लेकर समझाइश की, लेकिन परिजन अपनी मांगों पर अड़े हैं। खबर जोधपुर के बिलाड़ा से, जहां निकटतम बोयल गांव में सोमवार रात को हुई चाकूबाजी और लाठी के हमले में श्रवण जाट की मौत होने के 2 दिन बाद भी अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। परिवार और समाज के लोग अपनी 5 सूत्रीय मांगों पर अड़े हैं। परिवारजन और समाज के लोग मुख्यमंत्री कोष से 10 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने सहित 5 सूत्रीय मांगे नहीं माने जाने तक शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाने पर अड़े हैं। बिलाड़ा अस्पताल की मोर्चरी के बाहर चल रहे धरने के तीसरे दिन बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक अर्जुनलाल गर्ग की मध्यस्थता के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के बीच वार्ता विफल हुई, जिसके बाद ये मामला और तूल पकड़ रहा है। जोधपुर के बिलाड़ा में श्रवण जाट हत्या मामले में प्रशासन पर और धरने पर बैठे लोगों के बीच सकारात्मक वार्ता नहीं होने से शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पा रहा। कानून व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस का जमावड़ा लगा है। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि जब तक सरकार की ओर से कार्रवाई का लिखित आदेश नहीं मिल जाता, तब तक ना तो शव का पोस्टमार्टम होगा और ना ही ये धरना समाप्त होगा।
खबर 12 से, जहां हरनावदा शाहजी में स्कूल स्तरीय रेसला सदस्यों ने बैठक की। रेसला के रेसलियन सदस्य 5 मार्च को जयपुर में धरना देंगे। छिपा बड़ौद ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हरनावदा शाहजी में शाला समय बाद रेसलियन सदस्यों की रेसला संगठन संघर्ष समिति जयपुर द्वारा राज्य स्तरीय आक्रोश रैली आयोजित की गई। सचिव माहेश्वरी ने बैठक में बताया कि मंगलवार को जिला रेसला की बैठक अनुसार बुधवार को स्कूल स्तरीय रेसला सदस्यों की ऑफलाइन और ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई, जिसमें रेसला संगठन के ब्लॉक जिला मीडिया प्रभारी SL नागर ने भी भाग लेकर बैठक को संबोधित किया। माहेश्वरी ने कहा, बैठक में संगठन के उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशानुसार प्रत्येक स्कूल व्याख्याता और प्राध्यापक को 5 मार्च को अवकाश पर रहना है और किसी भी साधन से हर हालत में जयपुर धरना प्रदर्शन में पहुंचना है। माहेश्वरी ने कहा कि हमारी एकता और संख्या बल ही उनकी शक्ति है। लोकतंत्र में बिना बल के कोई किसी के नहीं सुनता और ना ही सरल रूप से मांगों को मानता है। आज चारों ओर लोकतांत्रिक तरीके से बनी अकल्याणकारी सरकारों का आमजन विरोध करने पर मजबूर हो गया है। राज्य और देश विभिन्न आंदोलनों की आग में जलने को मजबूर है। खबर जोधपुर जिले से, जहां बावड़े उपखंड के ग्राम पंचायत बिराई में रात्रि चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान सरकार के फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। तहसीलदार धनाराम गोदारा ने बताया कि उपखंड अधिकारी सुमित्रा पारी की उपस्थिति में सभी विभाग के कर्मचारियों के साथ रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान सरकार के फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को विस्तार पूर्वक बताया गया। अलग अलग विभागों के कार्मिकों ने अपने अपने विभाग में चल रही विशेष योजना, राज्य सरकार से मिलने वाली सब्सिडी, अन्य लाभ के बारे में विस्तृत जानकारी दी। ग्राम पंचायत बिराई के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर बुधवार शाम को रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें SDM पारिक ने घर घर जल योजना के तहत सरकार की स्कीम का लाभ उठाने को कहा। उन्होंने कहा, घर के बाहर राज्य सरकार ने पाइपलाइन छोड़ दी है। अब ग्राम पंचायत में आवेदन फाइल जमा कर घर घर कनेक्शन कराने हैं ताकि नियमित पानी आ सके। और इसी के साथ फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए DPK न्यूज के साथ। नमस्कार।